ठीक है, आज का टॉपिक है क्या? श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र जिसको इंग्लिश में रेस्पिरेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, यह अगर आपसे पूछा जाए श्वसन तंत्र किसे कहते हैं, तो अंगों का वैसा समूह जो श्वसन क्रिया में सहायक होता है। कैसे होते हैं? सहायक होते हैं। वैसे अंग जो श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से श्वसन तंत्र कहते हैं। जैसे पाचन तंत्र होता, श्वसन तंत्र होता, परिसंचरण तंत्र होता। जैसे पाचन तंत्र में जौन जौन से अंग पाचन में सहायक होते हैं उन्हें सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? पाचन तंत्र। ऐसे ही श्वसन तंत्र जो अंग सांस लेने में सहायता करते हैं उन्हें सामूहिक रूप से यानी कि सबको मिला के श्वसन तंत्र कहते हैं। और श्वसन क्या कहते हैं? इसमें श्वसन में क्या होता है? हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं। इस ऑक्सीजन ग्रहण करने से हमारे शरीर के भीतर एक क्रिया चलती है। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज हमारे शरीर में क्या होता है? ग्लूकोज जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो ग्लूकोज और ऑक्सीजन से मिलकर या ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़ देती है। क्या कहते हैं? ऑक्सीजन ग्लूकोज से रिएक्शन करके क्या कहते हैं? ग्लूकोज को तोड़ देती है, जिसके फलस्वरूप CO2 बनती है। कहाँ निकलता है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जल बनता है। और कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, श्वसन क्या है? एक अपचायी क्रिया। क्या है? अपचायी क्रिया, जिसको क्या बोलते हैं? कैटाबॉलिक। अपचायी क्रिया क्या है? यानी कि कैटाबॉलिक किसी चीज़ का विखंडन कर देना, यानी कि किसी चीज़ को तोड़ना। कैटाबॉलिक यह क्या करता है? यह ग्लूकोज को तोड़ देता है और उसको तोड़ करके हम ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है, अब श्वास एक क्या होता है? श्वासोच्छ्वास। यह अंदर और सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं। सांस अंदर लेने तथा सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को श्वासोच्छ्वास कहते हैं। यह इसके दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? दो। एक निःश्वसन होता है, एक निःश्वसन होता है। निःश्वसन को इंग्लिश में इनहेलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनहेलेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक्सहेलेशन। इन मतलब क्या होता है? अंदर। तो सांस अंदर लेने की क्रिया को हम निःश्वसन कहते हैं और सांस बाहर छोड़ने की क्रिया को निःश्वसन कहते हैं, जिसको इंग्लिश में एक्सहेलेशन। एक्सिट मन क्या होता है? बाहर। ठीक है, अब सांस लेने में हम कौन कौन सी गैसें सांस के रूप में लेते हैं, यानी कि हवा के रूप में, गैस के रूप में लेते हैं? तो ऑक्सीजन की बात करें तो हम 21% लेते हैं। और सांस में हम जो वायु में सांस लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऑक्सीजन को कितनी % लेते हैं? 21%। ठीक है, और छोड़ते कितनी है? 17%। क्यों 21%? कैसे हमको पता चला? हमारे जो वायुमंडल है उस वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 21% होती है। और हम 4% इसको यूज कर लेते हैं। कितनी बचती है? 17% हम एक्सहेलेशन के रूप में यानी कि निःश्वसन के रूप में बाहर छोड़ते हैं। इसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी लेते हैं? 0.03%। कितनी लेते हैं? 0.03%। और छोड़ते कितने हैं? 4.6%। कितनी छोड़ते हैं? 4.6%। और नाइट्रोजन 78% लेते हैं और 78% छोड़ते हैं। अगर इससे पूछा जाए कौन सी गैस है जो इतनी मात्रा हम लेते हैं उतनी मात्रा में हम बाहर छोड़ते हैं, तो कौन सी है? नाइट्रोजन। कौन सी गैस कम मात्रा में लेते हैं ज़्यादा मात्रा में छोड़ते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.03% लेते हैं और 4.6% छोड़ते हैं। इसके बाद ऑक्सीजन कौन सी गैस है जो हम ज़्यादा मात्रा में लेते हैं कम मात्रा में छोड़ते हैं? 21% लेते हैं, 17% छोड़ते हैं। तो हमारा जो यूज करते हैं हम ऑक्सीजन का कितना % करते हैं? केवल 4%। देखो 21% लेते हैं और 17% छोड़ देते हैं, तो यूज में कितनी आई? 4% केवल। ठीक है, इसके बाद प्रमुख श्वसन अंग यानी कि जो जीव रहते हैं उनमें श्वसन अंग कौन कौन से हैं? तो एक कोशिकीय जीव है। प्रमुख श्वसन अंग उन्हें कहते हैं जो सांस लेने में मदद करे, सांस लेने में सबसे ज़्यादा मदद करे। ठीक है, एक कोशिकीय जीव विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। विसरण विधि द्वारा यानी कि कोशिका झिल्ली द्वारा डायरेक्ट। एक कोशिकीय जीव यानी कि उनमें एक ही कोशिका है। एक कोशिका है तो क्या होगा? डायरेक्ट कोशिका में ही लेंगे, तो कोशिका झिल्ली द्वारा ये विसरण, उसी को क्या बोलते हैं? विसरण विधि द्वारा सांस लेते हैं। इसके बाद जलीय जीव किसके द्वारा सांस लेते हैं? गिल्स के द्वारा। किसके द्वारा? गिल्स या जिसको क्लोम बोलते हैं या गलफड़े। जैसे मछलियाँ देखा, मछलियाँ जो यहाँ पर गलफड़े होते हैं उनके द्वारा सांस लेते हैं, इनको क्या बोलते हैं? गिल्स। जो कीट होते हैं वो श्वास नली के द्वारा लेते हैं सांस। टेडपोल या मेढक का बच्चा, जो छोटे
टेडपोल यानी कि मेढक के बच्चे होते हैं, उनको वे किस द्वारा सांस लेते हैं? गैस द्वारा, जिनको मेढक सोल्ला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेढक सोल्ला। यह टेडपोल या जिसको मेढक का बच्चा बोलते हैं, गिल्स द्वारा सांस लेते हैं। ठीक है। निष्क्रिय मेढक, निष्क्रिय मेढक उन्हें बोलते हैं जो धरती के अंदर रहते हैं, वो त्वचा द्वारा सांस लेते हैं। किस द्वारा सांस लेते हैं? त्वचा द्वारा सांस लेते हैं, यानी कि श्वसन करते हैं। मानव फेफड़ा, यानी कि मानव में फेफड़ा सबसे प्रमुख श्वसन अंग है। वैसे तो श्वसन में बहुत सारे अंग भूमिका निभाते, जैसे डायफ्राम हो गया, श्वासनली हो गया, ट्रैकिया हो गया, ब्रोंकियोलस, यानी कि तो सबसे प्रमुख इसमें से कौन है? फेफड़ा। केंचुआ किसके द्वारा सांस लेता है? त्वचा के द्वारा। किसके द्वारा? त्वचा के द्वारा। जीवाणु मेसोसोम द्वारा। ठीक है। अब इसके बाद मानव में श्वास मार्ग, मानव में श्वास मार्ग कौन कौन से हैं, यानी कि मानव कहाँ कहाँ से सांस लेता है? तो पहला होता है नासा छिद्र, हमारे जो नाक में छिद्र है इसके द्वारा सांस जाती है अंदर। ठीक है। फिर कहाँ पहुँचती है? नासा कपाट में। कहाँ? नासा कपाट में। नासा छिद्र जिसको नोस्ट्रिल बोलते हैं। ठीक है। नासा कपाट यानी कि नेजल वाल्व, नासा कपाट में। फिर कहाँ पहुँचती है? ग्रेसनी। कहाँ पहुँचती है? ग्रेसनी। ग्रेसनी एक ऐसी जगह है जहाँ भोजन और हवा दोनों आते हैं। ठीक है। फिर पहुँचती है स्वरतंत्र में। कहाँ? स्वरतंत्र। पहले ग्रेसनी में, फिर स्वरतंत्र में, जहाँ से हम आवाज़ डिसाइड होती है, आवाज़ जहाँ से आवाज़ निकलती है। ठीक है। तो स्वरतंत्र, स्वरतंत्र से फिर कहाँ आती है? श्वास नली। किस में आती है? श्वास नली में। श्वास नली के बाद ब्रोंकाई। जब श्वास नली दो भागों में बट जाती है तो उसको क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। क्या बोलते हैं? ब्रोंकाई। ब्रोंकाई से फिर दो भाग, जो ब्रोंकाई हैं ये दो भाग, इससे फिर और छोटी छोटी शाखाएं फूटी रहती हैं, जिसको हम ब्रोंकियोलेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोलेस। ब्रोंकियोलेस की छोर पर एक अंगूर जैसी अंगूरनुमा संरचना होती है। कैसे होती है? अंगूर जैसे गुच्छा होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वायुकोष्ठ। क्या बोलते हैं? वायुकोष्ठ। वायुकोष्ठ में क्या होता है? जो हम सांस लेते हैं नाक से या मुँह से, तो वो वायु कहाँ पहुँचती है? वायु अंततः फेफड़ा में वायुकोष्ठ में पहुँचती है। वायुकोष्ठ में क्या आता है? उधर ब्लड आता है। क्या आता है? ब्लड आता है। जैसे ही ऑक्सीजन वायुकोष्ठ में पहुँची तो वायुकोष्ठ में ब्लड आता है, तो ब्लड में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन मिल जाती है। और ब्लड में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। तो हीमोग्लोबिन के माध्यम से जो ऑक्सीजन पूरे शरीर में सप्लाई होती है, और कहाँ कहाँ जाती है? जितने भी हमारे शरीर में कोशिकाएं हैं सबके पास जाती हैं, जिससे क्रेब्स साइकिल चलती है माइटोकॉन्ड्रिया में। वहाँ क्या होता है? ऊर्जा बनती है। 38 ATP मिलकर क्या होता है? एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। ठीक है। और इस प्रकार से रुधिर में जाएगी और फिर कोशिका में। इस प्रकार से हमने आपको समझा दिया। और इसमें देखिए यह वीडियो का पहला पार्ट है। अगला पार्ट अगर आप देखना चाहते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।